एमबीबीएस के लिए यूनिवर्सिटीज़ सर्च कर रहे थे, तो आपने कैसे यूसीएल इंडिया को रीच आउट किया और कैसे आपका यूसीएल इंडिया पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ? क्योंकि यूसीएल इंडिया जो है वो एक कम्प्लीटली D2C ब्रांड है। इन चीज़ों के रिलेटेड कोई भी बात ऑफिस विजिट करने की भी नीड नहीं पड़ती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूसीएल इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं, फ़िलहाल मैं हूँ रशिया के इवानोवो शहर में। इवानोवो शहर की जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है वो है इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूसीएल इंडिया का इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैचेस आ चुके हैं, बच्चों के एडमिशन्स हो चुके हैं और उनको गवर्नमेंट हॉस्टल्स अलॉट हो चुके हैं। प्लस हमारे सारे बच्चे हैं वो अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलवाने वाला हूँ और वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यूसीएल इंडिया के साथ, प्लस यूनिवर्सिटी का और हॉस्टल का। तो आइए बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कृष शर्मा है, मैं दिल्ली से आया हूँ और यूसीएल के थ्रू आउट मतलब सब कुछ अच्छा ही रहा है, काफ़ी स्मूथ रहा है। मेरा कांटेक्ट दिल्ली में ही हुआ था यूसीएल के मेन ऑफिस में, तो वहाँ से लेके अभी तक यहाँ तक की जर्नी मेरे को आज 2 महीने हो गए हैं, कल यहाँ पे आए हुए पूरा करेक्ट। तो अभी तक काफ़ी स्मूथ रहा है, सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड थे सब स्मूथली हुए। हमें इनफैक्ट यहाँ पे हमारे एक सीनियर भी दिए गए थे यूसीएल के थ्रू, जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी। हर जगह वो आगे रहते थे, बस हमें कुछ नहीं करना होता था, बस जाना होता था, प्रेजेंट होना होता था। जहाँ पे नीड नहीं हुई है तो वहाँ पे हम लेके भी नहीं जाते थे वो, कि वो खुद कर देंगे काम। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छे तो टीचर्स है, बेसिकली सब फ्रेंडली है वगैरह है एंड सारे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ऐसा फील नहीं होता कि तुम कॉलेज में हो, ऐसा लगता है एक पर्सनल ट्यूशन टाइप भी है कि सब पे ध्यान दिया जा रहा है, सारे टीचर इंटरेक्टिव है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर क्लास में डेली असेसमेंट के लिए टेस्ट होते हैं और उसके हर क्लास में बेसिस पे नंबर लगे जाते हैं, तो कोई भी अनसीरियस नहीं रहता क्लास में कि आज छोड़ दें या कुछ भी ऐसा हो। अच्छा, थोड़ा सा जैसे कि हम आपसे स्टार्टिंग से जानना चाहेंगे, जैसे कि जब आप एमबीबीएस के लिए यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे थे, तो आपने कैसे यूसीएल इंडिया को रीच आउट किया और कैसे आपका यूसीएल इंडिया पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ? यूसीएल इंडिया का पहला मेरा कॉन्टैक्ट थ्रू रेफरल था। मेरे एक जो भैया है वो ऑलरेडी इमानुएल कांत में है, तो वो 3rd ईयर में है अब, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया था और वो काफ़ी अच्छे से जानते भी थे सबको। तो उन्होंने बताया कि एकदम ट्रस्टवर्दी है, बस तू सब कुछ उन पे छोड़ दे, सारा काम हैसल फ्री हो जाएगा। और सच में वही हुआ, हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इनकी बातों समझ पा रहे हैं, इनको ट्रस्ट बिल्ड जो हुआ यूसीएल इंडिया पे वो एक रेफरल के थ्रू हुआ। क्योंकि यूसीएल इंडिया जो है वो एक कम्प्लीटली D2C ब्रांड है। D2C ब्रांड मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो भी हमारे कस्टमर होते हैं वो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करते हैं और पहले ही कॉल पे उनको सारी चीज़ें इतने अच्छे से समझाई जाती है कि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। हम जो भी बच्चे होते हैं हमारे पास वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमारे ऑफिसेज़ नहीं है, स्टिल हमारे पास पैन इंडिया से आते हैं बच्चे। और जो भी बच्चे आते हैं वो हमारे पास डायरेक्टली हमें कॉल करते हैं और उनको सारी चीज़ें कॉल पे ऐसे इतनी अच्छी तरह समझाई जाती है कि उनके सारे डाउट्स जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं, प्लस यूसीएल इंडिया पे उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि जो आपने यूसीएल इंडिया को रीच किया, आपके जो इन्विटेशन से लेके और एडमिशन तक का प्रोसेस रहा, उसमें कहीं भी आपसे बीच में प्रोसेस के दौरान कहीं कोई पैसा तो नहीं मांगा गया आपसे? नहीं, मनी वाइज तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था। स्टार्टिंग में ही हमें एक जो इनवॉइस कहते हैं वो मिल गया था, उसके अलावा एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा कि बीच में किसी की फ़ीस आ गई है, मीडिएटर फीस, ऐसा तो कुछ नहीं था। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। हार्डली 2 बार ऑफिस विज़िट करना पड़ा होगा। इन चीज़ों के रिलेटेड कोई भी बात ऑफिस विज़िट करने की भी नीड नहीं पड़ती कि अगर कोई जिधर ऑफिस की जगह पे नहीं रहता, कोई दिल्ली में नहीं रहता या कहीं और नहीं रहता जहाँ पे ऑफिस है, तो उनको भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है कि क्या है, ट्रस्ट में कोई इशू हो, कंपनी कैसी है। बिकॉज हम इतनी पास रह के भी बस 2 बार गए थे ऑफिस और सब काम आसान होता था। और जो मनी वाला है वो तो सबसे ज़्यादा सॉर्टेड था और ट्रांसपेरेंट था कि जितना बताया गया था उतना ही लिया गया। ओके फाइन। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनको मतलब बहुत से, क्योंकि आप पहली बार अपनी फैमिली से होंगे जो इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे होंगे या मतलब बाहर पढ़ने आए होंगे, तो बच्चों को बाहर जाना एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है, प्लस बाहर जाके एडमिशन लेना, प्लस हॉस्टल में एडमिशन लेना, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो हम जनरली प्रॉमिस करते हैं कि बच्चों के साथ हमारी टीम से कोई ना कोई जाएगा। तो आपकी टीम से आपके साथ मतलब कोई रहा? हाँ, हमारे साथ स्टार्टिंग में तो रहे थे ऑफकोर्स, सारे 5-6 दिन तो हमारे साथ रहे थे जो आए थे यूसीएल के थ्रू। उन्होंने सारा सेटअप करने में हेल्प करी थी, वही हर जगह लेके जाते थे, आसपास का टूर दिया था, गाइड दिया था। बाकी
तो एक ईओसीएल का उन सीनियर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट रहा था, तो वो तो हमारे मतलब एज अ गार्डियन अब बिग ब्रदर ही है कि वो हर चीज़ में गाइड करते हैं, हमारे पर्सनल से रिलेटेड से लेके कॉलेज या कहीं के भी कोई भी इश्यूज़ हो तो हम सबसे पहले उनको कांटेक्ट करते हैं कि वही सॉल्व करेंगे। ओके फाइन। तो स्टार्टिंग से कांटेक्ट रहा है ईओसीएल का भी और उनके थ्रू जो भी लोग आए हैं। ओके, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपको जैसे हॉस्टल प्रॉमिस किया गया था, गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाएगा, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिला है? हाँ जी, हम जैसे ही पहले दिन यहाँ पे इवानोवो अराइव करे थे तो हमारा सबसे पहला टास्क यही था कि हमें हॉस्टल रूम असाइन हुए थे, और हॉस्टल रूम भी हमें इतने अच्छे असाइन हुए कि सारे न्यू फर्निश थे, मतलब पेंट की स्मेल भी नहीं गई होगी, इतने न्यू थे। मैं ऐसे बताऊँगा तो आपको काफ़ी न्यू थे और अच्छे बिल्ड थे, मतलब कंपैरिजन अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रूम्स हैं। ओके फाइन। और यूनिवर्सिटी कैसी है? जैसे कि आपको हॉस्टल अच्छा रहा, आपकी जो जर्नी रही ईओसीएल इंडिया के साथ वो पूरी अच्छी रही, अब मेन चीज़ है जो यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी कैसी है? यूनिवर्सिटी जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो काफ़ी अच्छी है, और हॉस्टल के एकदम नियर बाय है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम फटाफट आ जाते हैं, चले जाते हैं कोई ब्रेक में। और मेनली टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, और इंग्लिश में ही है पूरा कोर्स, तो ऐसा नहीं है कि बोला गया हो कि इंग्लिश में कोर्स होगा और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि रशियन में पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंग्लिश में ही कोर्स है। और टीचर्स सपोर्ट करते हैं, मतलब डाउट होता है तो वो बताते हैं। पर्सनल ट्यूशन वाली ही वाइब आती है, बिकॉज बस 15-17 बच्चों का बैच होता है, तो एक एक पे फोकस करके पढ़ाया जाता है, सबसे इंटरेक्ट करा जाता है, कोई बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ा जाता कि ये पीछे हो गया या कोई फेवरेट है तो इस पर ध्यान दिया जा रहा है, सब इक्वल रहते हैं टीचर्स के लिए, तो यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है। ओके फाइन। और मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से इवानोवो सिटी जो है वो कैसी है? सेफ्टी वाइज तो बहुत ही अच्छी लगी है, मतलब हम को 2 महीने हो गए यहाँ पे, और हम रात में अगर कुछ सामान लेने जाना है, कल कोई क्लास है, रात भर लेट जग रहे हैं, तो हम 12-1 बजे भी अगर निकल जाते हैं बाहर रात में तो कोई डर नहीं रहता, कोई भी अकेले भी जा सकता है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ सेफ्टी वाइज है, आप रात में हो सुबह हो एकदम सेफ है। तो इन अ होलसम मैं बात करूँ तो रिगार्डिंग ईओसीएल इंडिया, रिगार्डिंग इवानोवो सिटी और रिगार्डिंग इवानोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप एक कंप्लीट तरह से बताना चाहोगे तो क्या कहना चाहोगे? अभी तक तो सब कुछ बेस्ट ही रहा है, और आई होप आगे भी सब अच्छा ही रहेगा, बिकॉज जितना अभी तक एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में भी दिक्कत नहीं आई है कि परेशान होना पड़ा हो, कोई भी ना काउंसलिंग के थ्रू दिक्कत आई, मतलब कंसल्टेंसी के थ्रू दिक्कत आई, ना कोई एरिया में दिक्कत आई, और लोग काफ़ी वेलकमिंग है, फ्रेंडली है, जितना भी इंटरेक्शन हुआ है, कोई ऐसे नहीं करता कि दूसरे कंट्री के पीपल है तो थोड़ा हल्का सा उनको वो रहे, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। और जो रही कंसल्टेंसी की बात, वो एकदम हैसल फ्री थी, उसमें तो कोई भी ऐसा कुछ है नहीं कि आपको किसी में ट्रस्ट में इशू आए, सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है, किसी भी वक्त आप कॉल करो। हम इनफैक्ट अभी यहाँ पहुँच गए, हम स्टिल एक भी बार कॉल करते हैं, वहाँ पे दिल्ली में कहीं भी जिनका जहाँ से कॉन्टैक्ट हुआ है तो एक बार में फ़ोन पिकअप करा जाता है हमारा, सब कुछ बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे पेरेंट्स भी इसलिए सिक्योर रहते हैं, उनको टेंशन नहीं रहती कि सेफ हैंड्स में है बच्चे सारे, तो अच्छा है सारा, और यूनिवर्सिटी तो काफ़ी अच्छी है। सो जो दिल्ली से आने वाले बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे ईओसीएल इंडिया के लिए और इवानोवो के लिए? जो दिल्ली से इनफैक्ट जो पूरी इंडिया से आने वाले बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपको कंसल्टेंसी के थ्रू बताया जाए उतना आप फॉलो करो, सारा आपको सामान क्या लाना है वो भी सब वो गाइड कर देंगे, आपको कितना पे है वो तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि आपका यूनिवर्सिटी का पे अलग है और वो आपसे अलग मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी जितना पे मांगती है वो उतना ही पे आपसे मांगते हैं, बीच में कोई ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी फी हो, तो सब अच्छा ही रहेगा। सो थम्स अप है ईओसीएल इंडिया के लिए? हाँ बिल्कुल। ओके।